आगरा में बसपा पार्षदों का नगर निगम में धरना, बोले 6 महीने से सदन नहीं बुलाया, जनता परेशान, अधिकारियों की मनमानी। आगरा में बसपा पार्षदों का नगर निगम में धरना, बोले 6 महीने से सदन नहीं बुलाया, जनता परेशान, अधिकारियों की मनमानी। आगरा नगर निगम में बसपा पार्षद प्रवेश द्वार के सामने जमीन पर बैठ गए और सदन बुलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। धरना दे रहे पार्षद सुनील शर्मा का कहना है कि महापौर द्वारा पिछले लगभग 6 महीने से सदन नहीं लगाए जाने के कारण जनहित के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नगर निगम में अधिकारियों की मनमानी चल रही है और यही कारण है कि जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में सदन नहीं लगा है। स्वच्छता सर्वेक्षण का बहाना लेकर जनहित के कार्यों को लगातार टाला जा रहा है। जनता परेशान है। IGRS पर झूठा निस्तारण कर दिया जाता है। इस वक्त हम आगरा नगर निगम में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पार्षद बसपा अनिश्चित धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनके बारे में जानते हैं। ये धरना प्रदर्शन कल से शुरू है। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। शासन प्रशासन के विरुद्ध, इनकी नगर निगम की कार्यशैली के विरुद्ध आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने से जनहित की मांगों को लेकर हम सदन लगाने की मांग कर रहे हैं और शासन प्रशासन नगर निगम का जो भी तंत्र है, ये इनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। तो आज सभी बसपा पार्षद दल के पार्षद मिलकर नगर निगम परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। कल बैठे थे, हालांकि अभी तक, कल से दिन रात भी बैठे रहे, अभी तक बैठे हुए हैं हम लोग और लगातार बैठे रहेंगे जब तक माननीय महापौर और नगर आयुक्त महोदय यहाँ पर आकर हमारी मांगे नहीं मानते हैं। ये धरना ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 24 घंटे हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को, पर नगर निगम द्वारा, महापौर द्वारा कोई भी इनकी सुनवाई नहीं। आगे जानते हैं, ये आगे की जानकारी बताइए। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल सिंह है, नेता पार्षद दल नगर निगम आगरा। ये कल 24 घंटा हो चुका है धरना प्रदर्शन को। अगर आपके पास नगर निगम महापौर द्वारा या नगर आयुक्त द्वारा कोई भी मैसेज या कुछ संदेश आया है क्या? नहीं, अभी कोई मैसेज नहीं आया है, ना कोई संदेश आया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे हैं, जो जनहित की मांगे हैं वो मांगे हैं। करीब पिछले 6 महीने से कोई भी सदन नहीं लगाया गया। जब 6 महीने से सदन नहीं लगा तो नगर आयुक्त भी 6 महीने से ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं, फोन भी नहीं उठाते हैं। जनता आती है यहाँ, माननीय पार्षद आते हैं, सारे ऑफिस खाली पड़े रहते हैं, चक्कर लगा लगा के चले जाते हैं। तो जनहित की समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? पिछले वर्ष आपने देखा होगा, पूरे शहर में भारी जल भराव हुआ था। उस जल भराव के क्रम में नगर निगम की तरफ से नाले निर्माण के टेंडर निकाले गए थे। जब टेंडर निकाले गए तो उनके कार्य भी होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक धरातल पर कहीं भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा एक घोटाले को संदेश दे रहा है कि ये घोटाले की दृष्टि से देखा जा रहा है। आगे बजट खत्म हो गया, नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि बजट खत्म हो गया, लेकिन बजट खत्म होने के बाद भी स्वच्छता के नाम पर सैकड़ों फाइलें 10-10 लाख रुपए की बना दी गई, जिनके ई टेंडरिंग नहीं कराई गई। जबकि 1 लाख से ऊपर के जितने भी कार्य होते हैं, शासन का आदेश है कि उनकी ई टेंडरिंग कराई जाए। बिना ई टेंडरिंग के कैसे आप कहाँ काम करा रहे हैं? कहीं भी कोई शहर में काम होता दिख नहीं रहा है और फाइलें सैकड़ों बना दी आपने। एक ये भी हमारा सवाल है उनसे, ये भी हमारी मांग है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। देखिए, पिछले लगभग 1 साल पूर्व 10-10 सफाई कर्मियों का जो मामला आया था भर्ती का, वो अभी तक किसी भी वार्ड में सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं हुई है। और वार्डों की जो सफाई की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। मेन रोडों पर कार्य होते हैं, सफाई होती रहती है, लेकिन गली कूचों में कोई सफाई नहीं होती है। जनसंख्या के आधार पर सभी वार्डों में हमने मांग की थी कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है जिस वार्ड में, उस वार्ड में उसी के आधार से ही और सफाई मित्रों की तैनाती की जाए। यहाँ क्या हो रहा है कि किसी वार्ड में 20 सफाई कर्मचारी हैं, किसी में 90 हैं, किसी में 100 हैं, जो कि गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए। FFC में हमारे माननीय पार्षदों के कार्य नहीं लिए जाते हैं। माननीय महापौर से हमारी मांग है कि FFC में भी हमारे माननीय पार्षदों के कार्य लेने चाहिए। 14 अप्रैल की रिपेयरिंग की और पुताई की जो भी कार्य हुए हैं, उनमें कहीं भी ढंग से पूरा काम मानक के अनुसार नहीं हुआ है। वो भी कार्य पूरी तरह से मानक अनुसार होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। ESL कंपनी जो इतने पोल लगाए हैं, नीचे से 1-1 साल में ही गल गए। तमाम जगह की शिकायतें आई हैं कि पोल गिर गए, हादसे हो गए। तो हमारी मांग है नगर आयुक्त जी से कि जो शासन से सदन से जो प्रस्ताव पारित हुआ था कि संस्तुति के, माननीय पार्षदों की संस्तुति के बाद ही भुगतान होगा, तो संस्तुति पत्र के बाद ही भुगतान होना चाहिए। ऐसी भी हमारी मांग है। माननीय सदन से जितने भी प्रस्ताव अभी
जितने पारित हुए हैं अभी तक इस कार्यकाल में, उसका अनुपालन अभी तक किसी भी एक प्रस्ताव का भी नहीं हुआ है। इसका भी प्रस्तावों का जो भी अनुपालन है वो होना चाहिए, ऐसी भी हमारी मांग है। महापौर और नगर आयुक्त के द्वारा जो पक्षपात किया जा रहा है बसपा के पार्षदों के साथ, उनसे दोनों से मांग है कि पक्षपात को बंद कर समान सभी को समान तरीके से कार्य सभी वार्डों में कराए जाएं, इससे समाधान हो सके। ऐसी हमारी बसपा नेताओं की, बसपा पार्षदों की मांग है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इसी तरह से हमारा धरना रात और दिन अनिश्चितकालीन के लिए चलता है। आगरा के अंदर इतनी भ्रष्टाचार में नगर निगम लिप्त है कि हमारे यहाँ के पार्षदों को धरना देना पड़ रहा है नगर आयुक्त के खिलाफ। नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं, ठेकेदारों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं पे भी रोड बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। गिट्टियाँ डाल के रोड बनानी चाहिए, जबकि मिट्टी के ऊपर गिट्टी डाल के रोड बनानी चाहिए। ठेकेदार सिर्फ रोड डाले दे रहे हैं, उसके ऊपर गिट्टी नहीं डाल रहे हैं, कैसी सामग्री लगा रहे हैं, तो कोई देखने वाला है। और नगर निगम के खुद अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आएंगे, अगर उन्हें पैसा नहीं दिया गया तो वो तुम्हें महीने 2 महीने का टाइम दे देंगे। अगर तुम उन्हें पैसे दे दो तो दूसरे दिन नहीं बना के दे देंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं नगर निगम के अंदर कि जो सारे बाबू कर्मचारी अधिकारी जितने भी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक भी काम जनता का बिना पैसे के होता नहीं है। आज इसी की बड़ी विडंबना है कि हमारे पार्षद धरना दे रहे हैं, जनता की समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं, जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, न नाली का न सड़क का, सब। और टैक्स के लिए एक एक चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है, चाहे हाउस टैक्स हो चाहे जल टैक्स हो। एक ट्रेड टैक्स भी बना दिया गया है। एक मैंने देखा कल कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़े का भी टैक्स ले रहे हैं, जबकि कूड़े की जो गाड़ियां आती हैं वो बिना पैसे दिए रुकती नहीं है। अगर हम उसमें कूड़ा डालेंगे तो वो पैसे मांगते हैं, पैसे तो रोकेंगे। जब नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय इन चीज़ों पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं, इससे विकास होगा कैसे, भ्रष्टाचार रुकेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अधिकारियों नगर आयुक्त ने बदलना चाहिए, ईमानदार लोगों को लाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की तरक्की हो और विकास हो। नगर निगम सदन नहीं हो रहा है और सदन के होने के लिए व्यवस्था का एक प्रश्न है। अगर सदन नहीं होगा तो शहर के लोगों की, आम जनता की बात उठेगी कैसे, आम जनता की समस्या उठेगी कैसे। बसपा के साथियों के द्वारा, माननीय पार्षदों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है और ये धरना एक व्यवस्था के लिए है कि अगर माननीय महापौर सदन ही नहीं बुलाएंगी तो जनता की, आम पब्लिक की सामान्य बात, बरसात आने वाली है, बरसात की सफाई के लिए जो प्रस्ताव क्या घर से पास हो जाएंगे, जेब से पास हो जाएंगे। सदन से मुंह चुराना मतलब बड़े गोलमाल की आशंका, बड़े घपले की ओर इंगित करता है। सदन को ना बुलाना ये अपने आप में एक प्रकार का अपराध है। और अगर अधिनियम, नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार नगर निगम का सदन बुलाना एक आवश्यक कार्रवाई है, अगर इस आवश्यक कार्रवाई से कोई भी चूकता है तो ये अपने आप में बहुत गलत है। और गलत को सुधारना, उसे जो पार्षद जी सब यहाँ धरना दे रहे हैं, हमसे व्यक्तिगत रूप से इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि ये इस धरने को अच्छे ढंग से कर रहे हैं और कम से कम आगरा की जनता की आवाज को, चाहे वो ट्रेड टैक्स की बात हो कि गरीब आदमी की खाल उधेड़ने का टैक्स कार्यकारिणी से पास करके वसूली होगी, चाहे उस पे बात हो नाली, पानी, बिजली, सड़क और निर्माण के कार्यों की, उसके लिए आपके द्वारा जो बात उठाई जानी चाहिए, सदन उसका सबसे एप्रोप्रिएट माध्यम है। शहर की बात को उठाने के लिए सदन ताकत है। सदन का अधिकार जनता ने माननीय पार्षदों को दिया है और ये संविधान ने दिया। नगर निगम संविधान से चलेगा, किसी के घर की बात और बातों से नहीं चलेगा या किसी की दादागिरी से नहीं चलेगा। आज आपने जो ये धरना दिया है नगर निगम के प्रांगण में,
मैं तो सभी माननीय पार्षदों से एक निवेदन और कर रहा हूं कि इस धरने को रोड पे करें। हम पूरे मनोयोग से, पूरे मन तन प्राण से, यहाँ तो गर्मी में आप भले ही बैठे हैं, हम आपके लिए पंखा, कूलर, एसी जो लगाना होगा वो लगाएंगे। भरी गर्मी में भी आपके समर्थन में खड़े होंगे और 100% जो आगरा की आवाज उठाएगा, जो जनता की आवाज उठाएगा, हम उसके साथ। नाम किशन भास्कर है, मैं पार्षद पद हूँ, वार्ड नंबर 18 रामनगर से। आपका जो दलित क्षेत्र से आप पार्षद हो, क्या आपके क्षेत्र में कार्य होता है? कार्य जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र हमारा दलित क्षेत्र है, पतली पतली छोटी छोटी गलियां हैं, सफाई हो नहीं पाती और मलिन बस्ती है और वोटर लिस्ट ज़्यादा है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है। 27,500 वोटर है मेरे यहाँ, उस हिसाब से जनसंख्या लगभग 56-57 हज़ार है। उस हिसाब से ना तो हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं और ना ही संसाधन है। और हमारे क्षेत्र में जो नाले थे, नालों का टेंडर हुआ, उन पर कार्य अभी तक नहीं लगा है। अब नगराज जी महापौर जी की कहते हैं, महापौर जी नगराज जी की कहते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, पर जनता इन चीज़ों को नहीं जानती। जनता को काम से मतलब है, जनता हमारे कुर्ते फाड़ती है, हमसे हमारे घर पर शिकायत करती है, सुबह गाली बकती है, तो जनता को काम से मतलब है, कोई भी कर रहे हैं। आपके जो आसपास जो बीजेपी के जो पार्षद हैं, उनके क्षेत्र में कार्य होता है और आपके में ऐसा है, बीजेपी के पार्षद तो सांसद और विधायकों से काम करा लेते हैं, हमारा तो एक ही सहारा है नगर निगम। अगर नगर निगम से ही काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम धरने पे बैठे हैं। तो आपकी जो मांग है उसके ऊपर नगर आयुक्त जी का या महापौर जी से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम सफीर अब्बास है, पार्षद इमरान अब्बास का पति, वार्ड 13 कचूरा, छत्ता जोन से। हम ये प्रदर्शन जो बसपा पार्षदों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो वो जनता के हित के लिए और जनता के काम के लिए चल रहा है। ये कि सबसे पहले तो 6 महीने से सदन नहीं लगा और सदन नहीं लगा है तो क्या है, सदन का एक डर रहता है, उसके कारण अधिकारीगण कार्य कराते हैं, पर वो सदन नहीं लगा तो कोई अपनी बात कहाँ रखने जाए। जो प्रस्ताव सदन में पहले पास हुए थे वो भी कार्य नहीं हुए, जैसे सफाई भी रुकी पड़ी है। 10-10 पार्षदों को 10-10 सफाई कर्मचारी मिलने थे, वो नहीं मिल पाए, जिससे क्षेत्र में सब गंदगी बहुत पड़ी है। नालों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। पिछले सीजन में बरसात में आगरा है क्या है गया था, पानी मानसून आया था, पूरा तालाब ताल तलैया बन गया था। तो पिछले उसको पुनरावृत्ति को करके यहाँ पर नालों का निर्माण के लिए इन्होंने पास कराए थे। अब 15-16 जून को फिर दोबारा मानसून आने वाला है, पर अभी तक कोई कार्य नहीं लगा है। उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर बसपा पार्षदों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तीसरी, मेरे यहाँ जो वार्ड है, बाहुल्य वार्ड है, और उसमें वो पुअर टूरिज्म के तहत ताजमहल के बैक साइड में पड़ता है, वहाँ पर कार्य हुआ था। तो वहाँ 1081 लाइटें लगी थी डेकोरेट की, वो नगर निगम को 25/2022 को हस्तांतरण हो गई थी। आज वो 1081 लाइटें भी बंद पड़ी हैं डेकोरेट की। तो पर्यटक आते हैं, पूरा गांव अंधेरे में पड़ा हुआ है। तीसरा, वहाँ मेरे वार्ड के अंदर 2 नाले स्वीकृत हुए थे, एक घटिचानी का और एक बघेलवती का। आज भी 300 घरों में पानी भरा हुआ है, कोई भी साफ सफाई नहीं हुई है वहाँ पर। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तीसरा, अब फाइलें कम से कम 6 महीने से 7 महीने से कोई भी पुलियाओं की उनकी भी कोई फाइल टेंशन नहीं करी, इसलिए हमें यहाँ प्रदर्शन को धरना देना पड़ गया है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए धरने की, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पर ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जब तक वो सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी मांग नहीं कर रहे। तो हम 40-50 हज़ार पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये आवाज़ हमारी नहीं है पार्षदों की, ये उस जनता की आवाज़ है, इसलिए हमारा ये धरना प्रदर्शन चलता है। और 10 दिनों की गई थी मेरे सामने, तो ऐसी अभी तक कोई समस्या हमारी हल नहीं हो रही है। अब 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमारे धरना देकर बैठे हैं, कोई ना हमारे यहाँ पे जाकर नहीं देखा है। जब कहते हैं हम दूसरे प्यार से बैठे हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को छोड़कर बैठे हैं हम यहाँ, तो हमारी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। अब कैसा होना चाहिए हमारी हल? ना सदन लगाते हैं, वो लोग आते हैं तो हमसे बहुत परेशान करते हैं। जब मेयर साहिबा बैठेंगी तभी तो हम उनको बताएंगे, अब वो सदन नहीं लगाती हैं। नगर आयोग जी हैं, वो
अभी तक शासन प्रशासन से कानूनी जो नहीं दे रहे हैं, उसका नालों का कार्य वो कराया नहीं जा रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि नालों का काम रुका पड़ा है, उन कार्यों को कराया जाए। जनता की जो भी जनहित के कार्य है तो जल्द से जल्द समापूर्ण कराया जाए सभी के साथ। हमारे क्षेत्र में तो सभी समस्याएं हैं। अभी रोड बनने के लिए डरे हैं, जनता रोजाना आती है, पार्षदों की जान खाती है, ना कि कोई विधायक के पास जाती है ना कोई मेयर के पास जाती है। आज तो पार्षदों के पास जाएंगे, और पार्षद किसके पास जाएंगे? मेयर साहब के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे। जब अधिकारी नहीं बैठे हैं यहाँ, सदन नहीं लग रहा है यहाँ, तो फिर हम क्या करेंगे? हम किससे कहें? इसलिए हमने धरना दे दिया है। अरे तो हमारा भी तो काम कराओ, हमसे क्यों छुआछात करती हो? जी, मैं वार्ड नंबर 2 से बसपा पार्षद पुष्पा कुमारी मौर्य। देखिए, हमारे पिछले जो सदनों में जो हमारे प्रस्ताव पारित हुए थे, उनका अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। एक तो मैं चाहती हूँ कि जो पुराने हमारे प्रस्ताव हैं, जो मतलब पारित हुए हैं, उनका अनुपालन किया जाए। दूसरा, हमारे क्षेत्र की जो और आगे की समस्या है, उन्हें सदन लगाया जाए, ताकि हम सदन के समक्ष उन समस्या को रख सके और अपने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो सारी हम दूर कर सकें। सर, आपके जो भीमनगरी सजी गई थी, उसका जो पैसा आया था भीमनगरी के लिए, क्या उसका पूरा कार्य हुआ था क्या? देखिए, पिछली साल जो हमारे यहाँ भीमनगरी सजी थी, उसमें कुछ कार्य हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अभी मतलब कार्यों को पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया है। मतलब अभी भी कार्य कुछ अधूरे भी हैं। आपके द्वारा कोई कंप्लेंट करी गई कि भीमनगरी पिछले साल सजी गई थी और अभी तक ये दूसरी भीमनगरी भी सज के खत्म हो चुकी है, पर अभी तक पिछले साल का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया? जी, हमने सदन में मतलब अधिकारियों से ये बात बोली भी है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे बाबा साहब हैं, उनका जो जन्मदिन है, हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पिछली साल की बात तो अलग है। इस साल भी क्या हुआ कि जो साफ सफाई होती है, शहर की तो बहुत दूर की बात है, नगर निगम में जो प्रतिमाएं हैं, उनको भी साफ नहीं किया गया था। तो ये कार्य है कि मतलब साफ सफाई पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम वार्ड नंबर 4 से हैं। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और सफाई कर्मचारी कम है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हमारे कामों की सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे कामों की सुनवाई नहीं होगी, जब तक हम यही धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, गली खरंजे नाली और सफाई कर्मचारी बहुत कम है।